सर, इस देश की माफिया मीडिया लैला मजनू के किस्से बना रही थी। नेपाल से एक महिला आती है, 4-4 बच्चों की मां, और उसे लैला बनाया जाता है। वो एक दुबई में काम करने वाले एक मजदूर की बीवी है और वो लाखों रुपए खर्च करके पासपोर्ट बनाना, आज की तारीख में भी भारत में भी कितनी परेशानी है। तो जो आटा दाल, जिस देश के पास आटे के लिए जो मर रहा हो जो देश, उस देश की महिला ने अपने साथ 4 बच्चों का पासपोर्ट बना लिया, जिसके पास खाने को नहीं था। और इतना सामान्य मामले को इस देश का माफिया मीडिया इग्नोर किया और पूरा गैंग, पूरी पत्रकारिता, जिनको हमारे व्यूअर्स राष्ट्रवादी समझते हैं, वो तिहाड़ रिटर्न से लेकर के वो अदालत लगाने वाला गैंग और वो मुंबई वाला जो अरेस्ट हुआ था उसका भी गैंग, ये सब नग्न हो गए। ये सब समझ गया कि कितना पैदल है। फिर मुझे याद आता अपना सनसनीबाज, जो आजकल खलियर होकर के वो चक्कागिरी कर रहा है। वो कहा करता था न्यूज रूम में, मनीष ठाकुर, प्रभाष जोशी मत बनो, टीवी में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है। इन माफियाओं ने, इन मदारियों ने फिर साबित कर दिया कि अनपढ़ लोग पत्रकारिता के पेशे में घुसकर देश के लिए कितना खतरनाक है। आपने उस दिन बहुत जोर देकर के कहा था, जब इस देश में कोई ये बोलने को तैयार नहीं था, कि इतना पैसा इसके पास कहां से आया। ये दुबई गई, दुबई से पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से नेपाल आई और नेपाल से भारत आ गई। इतना सामान्य मामले को इस देश की मीडिया ने ऐसा खेल किया सर। अब पता चल रहा है कि उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में है, उसका चाचा पाकिस्तानी आर्मी में है। मनीष जी, आज की जो उसको पकड़ा है सीमा हैदर को, वो अपने आप में ही सारी कहानी कहता है। मनीष जी, जब इस तरह के अवैध पहले हम लोग वो सुन लेते हैं, व्यूअर्स को थोड़ा क्लियर हो जाए, याद आ जाए कि उस दिन आपने क्या कहा था। उस व्यूज को हम लोग जरा एक बार सुन ले तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। मनीष जी, सीमा हैदर संदेह के घेरे में, उसका तो खेल बड़ा साफ है, उस पर आऊंगा, लेकिन संदेह के घेरे में मीडिया भी है मनीष। जैसे आपने कहा ना कि अनपढ़ पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं, ये कड़े लोग हैं, ये कड़े लोग हैं। जो बात इनकी, अभी कुछ तथ्य रखूंगा सामने मनीष जी, उसके बाद बहुत सामने हो जाएगा एकदम दूध का दूध पानी का पानी, कि ये जो बैठे हैं बड़े बड़े लाखों रुपए लेने वाले एंकर, एडिटर, रिपोर्टर, इनकी समझ में खेल नहीं आ रहा मनीष जी। इनको ये जिस तरह से माहौल इन्होंने बनाना शुरू किया, जिस तरह से इन्होंने गाना गाना शुरू किया, प्रेम की सीमा पार की मोहब्बत और प्रेम और प्यार, दुनिया भर की जो कहानियां गढ़नी शुरू की है मनगढ़ंत, और बैठ के वो उसके घर से लेके और नोएडा के टेलीविजन स्टूडियो तक ये इन्होंने ढोल बजाना शुरू किया। तो मनीष जी, ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तैयार था, ये एक माहौल बनाने का तैयार था कि इस सीमा हैदर को यहाँ पर स्वीकार लिया जाए, ये बसा ली जाए। ये इनके इस कुकर्म के बाद तो ये तो सवालों के, संदेहों के घेरे में ही कि इनको कौन फंड कर रहा है, इनको कौन इतना जोश दिला रहा है, क्यों इनको इतना जोश आया जा रहा है कि एक संदिग्ध महिला नहीं, वो पूरी तरह से पाकिस्तान की जासूसी ही है मनीष जी। और मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी दर्शकों को समझाऊंगा तो आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बड़ी जलेबी नहीं घुमाऊंगा मनीष जी। ये जो सीमा हैदर वाला केस है, देखिए, ये खुफिया एजेंसियां ये खेल खेलती हैं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। और आपको उदाहरण देता हूं अपनी ही खुफिया एजेंसियों से, कि हमारी खुफिया एजेंसियों ने खेल कैसे खेला था। जरा इसके बच्चे देख लीजिए जी, थोड़ा सा स्क्रीन पे चलता रहे, समझ में आएगा कि ये महिला तो 4-4 बच्चे की मां है, और ये चिरकुट टाइप का आदमी, देखिए, ये मतलब प्रेम का, भारत में प्रेम का प्रतीक बना दिया गया। जी हाँ मनीष जी, एक पिक्चर आई थी अभी कुछ साल पहले, राजी, तो उसको इन्होंने खूब उड़ाया कि ये वास्तव में सच्ची कहानी है, भारत की एक ऐसी जासूस थी जिसको बाकायदे वहां उसने ब्याह किया, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई, और भारत के लिए बहुत बड़ी एसेट साबित हुई। सहमत खान नाम था उनका, जो वो भी ओरिजिनल नाम नहीं है, वो डुप्लीकेट नाम है, और उस पर एक नेवल ऑफिसर। दूसरा वीडियो है मनीष जी, बहुत सोची समझी साजिश के तहत आईएसआई ने इसको प्लांट किया। उसकी भाषा सुनिए, उसके जो शब्द इस्तेमाल करती है अंग्रेजी के, तो वो अनपढ़ या किसी फकीर या मजदूर की बीवी वो नहीं लग रही है। वो पूरी तरह से उसकी ग्रूमिंग हुई है, ट्रेंड किया गया है उसको बहुत लंबे समय तक, और उसको इंडिया में प्लांट करने की एक तैयारी है।
और उसके लिए साथ में वो बच्चे छोड़ दिए, तो एक बड़ा भावनात्मक एंगल भी उसके साथ जुड़ा हुआ है कि आप इसके साथ कोई सख्ती न कर सकें, आप इसको लंबे समय तक जेल न भेज पाए, आप इसको कोई कठोर कार्रवाई इसके खिलाफ न करें, क्योंकि ये तुरंत खैराती जिस तरह से ये मनीष जी जिस तरह से उसको महिमा मंडन करके उसको प्लांट करने पे तुले हुए हैं, ये भी इस साजिश में शामिल है। और सरकार अपनी जांच में इसको शामिल करे, इस एंगल को भी, कि जब सीमा हैदर की जांच हो तो ये जो नोएडा वाले खैराती हैं जो उसको बिल्कुल प्रेम की देवी और प्रेम की मूर्त बना के प्रस्तुत कर रहे हैं, और नूरजहां और शाहजहां और मुमताज महल दुनिया की कहानियां उसको जोड़ सुना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर फ्री में नहीं सुना रहे, अनपढ़ गंवार, इनको पैसा मिला है तो इन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। और एक तरह से देश की सरकार, देश की पुलिस और देश की जांच एजेंसियों पर यह दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सीमा हैदर की गहराई से जांच ही ना हो। इनकी ये जो अपनी प्रेम कथा गा रहे हैं उसी को सच मान ले देश, और देश में एक आस्तीन का सांप पाल लिया जाए। सर क्या ये पूरा जैसे जैसे कि बताया जा रहा है कि 5वीं पास है, और ये फराटेदार इंग्लिश का इस्तेमाल करना पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश में, उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर का इसका इतना नॉलेज, तो ये क्या साफ है कि इस लड़के को जो नोएडा का ये लौंडा जो है इसे ट्रैप किया गया, पाकिस्तान की आईएसआई ने इसे सबसे पहले ट्रैप किया। जी, ये उस दिन का विश्लेषण है हम लोगों का, और ये दिखाता है कि कितनी गहराई से आपने पूरे फैक्ट रखे। और कमाल की बात यह है कि ये महिला बता रही कि उसका चाचा भी आर्मी में है, बाद में उसने बताया ये, अब तो पूरा खेल खुल करके आ रहा है। और इतनी शातिर महिला ये वीडियो जारी करती है कि वो तुलसी जी को जल चढ़ा रही है, और इसने ये भी बताया कि हम बहुत दिनों से हम लोग गुप्त रूप से रह रहे थे। बाद में एक वकील से जो ही संपर्क किया, वकील ने पुलिस को बता दिया, वकील को समझ में आ गई बात। सोचिए सर, वकील ने पुलिस को बताया, वकील को समझ में आ गई, लेकिन इन माफियाओं को समझ में नहीं आया, मीडिया माफियाओं को। मनीष जी, दर्शकों को बता दूं कि हम लोगों ने 12 जुलाई को एक कार्यक्रम किया था। उस समय जिस समय सारे मीडिया इसको लैला मजनू कहानी बता के, बड़ी प्रेम कथा बता के प्रस्तुत कर रहे थे, और बिल्कुल जैसे इसके जासूस होने के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे थे, तब ये पहली बार हम ही लोग बोले थे इसको खुलकर कि ये जासूस है। और आज मनीष जी उसकी पुष्टि हो गई। इसका एक तथ्य दर्शक समझे कि जब कभी इस तरह के कोई अवैध पाकिस्तानी होता है या खबर आती है उसको पकड़ती है, तो मनीष जी सामान्यतः यूपी पुलिस उसको पकड़ती है, या कोई अपराधी होता है तो एसटीएफ उसको पकड़ती है। इस महिला को ना तो यूपी पुलिस ने पकड़ा है, ना एसटीएफ ने पकड़ा है यूपी पुलिस की, इसको एटीएस ने पकड़ा है, एंटी टेरर स्क्वाड ने। तो एटीएस जो है केवल उन्हीं मामलों में हाथ डालती है जहां मामला आतंकवाद से संबंधित हो। जरा इसकी गंभीरता समझिए, नहीं तो इसको मेरठ पुलिस जाके पकड़ लेती है, गाजियाबाद पुलिस जहां पे इसका वो गाँव है, उनके बजाय एटीएस ने इसको जाकर पकड़ा है। तो जाहिर सी बात है ये आतंकवाद के इसके संपर्क संबंध समझ में आया है, खुफिया एजेंसियों के जो इनपुट मिले हैं। तो ये जो लैला मजनू की कहानी सुना रहे थे हम लोग जब बोले हैं 12 जुलाई, उस तक तब तक वो तो इनका मुंह काला हो गया, इनको चुल्लू भर पानी डूब मरना चाहिए कि देश की सुरक्षा से संबंधित इतने गंभीर मामले पे ये उसको लैला मजनू की नौटंकी की तरह समाचारों में प्रस्तुत कर रहे थे। और मनीष जी ये अब भी बाज नहीं आ रहा है। मैंने कहा ना कि खबर जो सामान है वो तो कोई भी वो देख सकता है, खबरों के पीछे की कुछ खबर होती है, और इस तरह के मामलों में वही खबर देखनी चाहिए, जो दिख रहा है वो नहीं, उसको नहीं देखना चाहिए। आज जो मनीष जी इसको मैंने कहा ना, एक तो एटीएस ने पकड़ा है, इस मामले की गंभीरता को जरा समझिए। और दूसरा मनीष जी एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान में वो मंदिर पे रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया और हिंदू को लटका के मार रहे हो, 30 हिंदुओं को उन्होंने बंधक बना लिया। वो डकैत जो है वो हैंड ग्रेनेड लेके धमकी दे रहे हैं कि इसको ऐसा कर दो वैसा कर दो। तो ये मनीष जी ये भी प्लांटेड है। और जरा गौर करिए, सारे चैनल पाकिस्तान की उस खबर को इतनी प्रमुखता से दिखा रहे हैं, दिन में 10-10 बार 15-15 बार दिखा रहे हैं, वो डकैतों की धमकी दिखा रहे हैं और रॉकेट लॉन्चर वाला मंदिर दिखा रहे हैं, कि पूरी तरह से एक तरह ये दबाव बना रहे हैं कि अगर वो सीमा हैदर के साथ कुछ हुआ तो वो मनीष जी नौटंकी क्या, जरा दर्शक समझें। अभी इस एंगल पे कोई बात नहीं कर रहा मनीष जी। इससे पहले एक घटना हो चुकी है जो 12 तारीख वाला है, उस पर मैं जिक्र कर चुका हूं कि 2019 में एक औरत आई इकरा, और उसने मुलायम सिंह यादव नाम था उस आदमी का, उसके साथ उसने शादी कर ली, गुप्त रूप से रह रही थी, आई पाकिस्तान से भाग के, रहने वाला वो उत्तर प्रदेश का था। और उसके बाद दोनों पहुंच गए बेंगलोर,
और बेंगलोर में वो गुप्त रूप से रह रही थी। खुफिया एजेंसियों ने उसकी कॉल ट्रेस की, तब उसको पकड़ा और उसको बाद में उसको पाकिस्तान वापस भेज दिया। अब मैं असली बात पे आता हूँ, जरा उससे समझिए मनीष जी कि इकरा जब पकड़ी गई तो वो तो 2019 से 2022 में शायद वो पकड़ी गई थी, फरवरी 2023 में उसको वापस भेज दिया गया था। तो वो भी तो मुसलमान थी, वो भी हिंदू के प्रेम में भाग के आई थी यहाँ पे। वो तो 3 साल यहाँ रही और तब जो है उसके बाद पकड़ी गई, तब वो उसको वापस भेजा एजेंसियों ने। तब मनीष जी पाकिस्तान में किसी मंदिर पे लॉन्चर नहीं चले थे, तब कहीं हिंदुओं को बंधक नहीं बनाया गया था, तब कहीं हिंदू पेड़ पर टांग के नहीं मारा जा रहा था पाकिस्तान में। क्यों? मुसलमान इकरा भी थी और मुसलमान सीमा हैदर भी है। वो जाहिर सी बात है मनीष जी, ये नौटंकी पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि आईएसआई का मुंह काला हो गया है। तो आईएसआई अपना अपना दामन साफ करने के लिए वो दिखा रही है, ये प्रदर्शन करने के लिए पाकिस्तान में ये सब आईएसआई ही करवा रही है, ताकि लोगों को ये लगे कि वास्तव में अपने मन से भाग के आई थी, उससे पाकिस्तान में बड़ा गुस्सा है। तो वो जो इकरा आई थी 2019 में भाग के, वो क्या वहां के मौलाना से इजाजत लेके आई थी कि हम इस्लाम छोड़ के हिंदू आदमी के साथ रहने जा रहे हैं? इकरा के समय इतना तांडव नहीं हुआ। तो मनीष जी बहुत स्पष्ट है कि सीमा हैदर के लिए आईएसआई पाकिस्तान से बैटिंग कर रही है और इसको क्लीन चिट देने के लिए कि ये आईएसआई से कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान तो बड़ा नाराज है इसके आने से, इसलिए ये सारी नौटंकी पाकिस्तान में की जा रही है। और उस नौटंकी को ये न्यूज चैनल सुबह से शाम तक दिखा रहे हैं। इनके बुद्धि नहीं है, इनके दिमाग में नहीं आया, ये सवाल नहीं आया कि इकरा जब यहाँ भाग के आई थी तब ये क्यों नहीं हुआ पाकिस्तान में, तब वहां के मुल्लाओं को क्यों नहीं बुरा लगा, वहां के डकैतों को बुरा क्यों नहीं लगा, वहां के जो उसके आदमी थे घर वालों को बुरा क्यों नहीं लगा। वो केवल इसको सीमा हैदर को क्लीन चिट देने के लिए, ताकि इसको जासूस समझ के इसके शक न किया जाए, इससे पूछताछ न की जाए, इसलिए आईएसआई वहां पे वो नौटंकी अरेंज कर रही है। और उस आईएसआई की नौटंकी का प्रचार इस हिंदुस्तान के बेशर्म न्यूज चैनल सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं, ताकि सीमा हैदर को बिल्कुल निर्दोष समझ लिया जाए। लेकिन उस दिन मनीष जी ने कहा था वो कि ये योगी बाबा का मामला है, ये उत्तर प्रदेश का मामला है, तो ये न्यूज चैनल नाचे तो बहुत, और बड़ा इन्होंने लैला मजनू हीर रांझा की नौटंकी बना के पेश करने की कोशिश की, उसका जासूस होने के तथ्य पे पर्दा डालने की कोशिश की बड़े शातिर तरीके से, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और इनपुट मिलने के बाद योगी बाबा का यहाँ राज है, तो एटीएस ने उसको उठा लिया है उसको। और वो जो साथ में है वो सचिन यादव, जरा मनीष जी का एक और कनेक्शन समझिए कि वो जो 2019 में आई थी वो मुलायम सिंह यादव था, उसका पूरा नाम ही मुलायम सिंह यादव था, और ये जो है ये सचिन यादव है, इसका पूरा नाम नहीं बता रहे, ये खैराती इसका पूरा नाम नहीं बता रहे। तो योगी बाबा का लठ चला है और एटीएस ने उठाया है, तो ये समझ लीजिए कि मामला गंभीर है। एटीएस इस तरह के मामलों में हाथ नहीं डालती जब तक वहां पे कोई आतंकवाद से, टेररिज्म से कोई कनेक्शन उसके पास इनपुट ना आए हो। और एटीएस इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतरीन काम कर रही है। एटीएस के बाद खबरों खजाना है और ये पकड़ में आई है। तो अब ये जो खैराती है इनका मुंह आज फिर काला हुआ। और ये जो इसको जो आप लोग देख रहे होंगे कि उससे बहुत भावुक मत होइए, उससे बहुत द्रवित मत होइए, पाकिस्तान में होता है। और मैंने आपको उदाहरण देके बताया कि इकरा के समय में कुछ नहीं हुआ था पाकिस्तान में, वो यहाँ रही 3 साल और वो लौट कर पाकिस्तान भी, उसको हिंदुस्तान की सरकार ने भेज दिया। इकरा को किसी ने फांसी नहीं दी, किसी डकैत ने उसको गोली नहीं मारी। लेकिन सीमा हैदर के नाम पे ऐसी नौटंकी वहां पे हो रही है जैसे आग लग गई हो पाकिस्तान में। तो वो सिर्फ इसलिए नौटंकी करवाई जा रही है और इन न्यूज चैनलों से उसका एडवर्टाइजमेंट करवाया जा रहा है हिंदुस्तान में, ताकि सीमा हैदर को बड़ा निर्दोष मान लिया जाए कि मुल्ले बड़ा नाराज है इससे। कोई नहीं नाराज है, वो वहां जो हिंदू रह रहे हैं पाकिस्तान में, वो ये नरक भोग रहे हैं। और उस नरक को इन्होंने ज्यादा बढ़ा दिया आईएसआई ने, ताकि इसको मिल जाए। ये है इतनी कहानी। और अब वो क्योंकि यूपी एटीएस के अंडर में है, तो जब बहुत जल्दी और बहुत कुछ खुलासा होगा। अभी कुछ घंटे की पूछताछ में ही, जैसे मनीष जी ने आपको बताया कि उसका पाकिस्तानी सेना से कनेक्शन निकल आया है। और वो जो वीडियो आपको शुरू में दिखाया, तो वो सिर्फ इसीलिए दिखाया कि जिस समय ये पूरा दिल्ली का मीडिया, सारे नोएडा के न्यूज चैनल ये लैला मजनू हीर रांझा बता के इसको बता रहे थे कहानी, उस दिन हम लोगों ने बहुत खुलकर कहा था कि ये जासूस है। और जो कुछ कहा था वो आज सच साबित हुआ, ये बताना था। बिल्कुल। और इसीलिए हमें याद आता है सर कि जब आतंकी हमला मुंबई में हुआ था, आपको याद होगा, तो अदालत लगाने वाला जो संपादक है उसके यहाँ काम करता था
वो पार्किंग एक्सपर्ट जो आजकल खलियर खैराती बना हुआ है, जो पति पत्नी मिलकर के एजेंडा चला रहा है जो, और उसने ही अपने चैनल पर पूरा लाइव प्रसारण शुरू किया था। तब पाकिस्तान को दिखने लगा था कि जो वो कसाब है वो किस कंडीशन में है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस देश की जो माफिया मीडिया है वो कैसे पाकिस्तान के नियंत्रण में है, और कैसे वो अक्सर, उसी की पत्नी अभी जो बकरीद पे कह रही थी कि हमको तो मटन खिलाने के लिए एक जिहादी ने बुलाया है, तुम्हें किसी ने बुलाया क्या भक्तों? तो तब समझ में आता है कि ये लोग कौन है, और ये इतने मूर्ख भी नहीं है, ये सबके सब इतने मूर्ख भी नहीं है। यदि पत्रकारिता का धंधा कर रहे हैं, मैं धंधा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जानबूझ करके, तो कुछ ना कुछ तो एजेंडा है। और इस सनसनीबाज को देखिए, अभी मुझे किसी ने वीडियो भेजा है कि ये जो सनसनीबाज है उसके साथ उसी की हम जातीय, अपने आप को बहुत काबिल समझने वाला व्यक्ति है, वो कह रहा है कि राहुल गांधी को यदि सजा हो जाएगी तो इस देश में डेमोक्रेसी समझिए खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यदि सजा दे दिया तो मान लिया जाएगा कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट को भी डेमोक्रेसी से मतलब नहीं। मतलब इन लोगों ने एजेंडा तय कर लिया है कि राहुल गांधी ही लोकतंत्र है, राहुल गांधी ही भारत है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये सब शातिर हैं, ये बिल्कुल मूर्ख नहीं है, ये शातिर हैं और ये एजेंडा चला रहे हैं। और इसीलिए इस सीमा हैदर को लैला मजनू का कहानी बनाने के लिए जानबूझ करके लड़की एंकर को भेजा गया, ताकि वो ज्यादा वो दायरा से ज्यादा सोच ही नहीं सके, और बस अच्छा एक शायरी सुना दीजिए, अच्छा आप कितना प्रेम करते हैं, ये दायरा वहीं तक सिमट गया और पाकिस्तान ने अपना एजेंडा चला दिया।